अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 25, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण भगवान कंटिन्यूअसली स्ट्रेस दे रहे हैं शरीरी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। और क्यों इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं? क्योंकि इसको अनुभव किया जा सकता है। इसको बोलकर, कितना भी बोलकर बता दें वो थोड़ा ही रहेगा। जैसे क्या क्या विशेषणों से यहाँ पर बताते हैं? अव्यक्तोयम। अव्यक्तोयम जैसे शरीर को हम स्थूल रूप से देख लेते हैं कि हमारे हाथ हैं, देख लेते हैं कि हमारे पैर हैं, वैसे ही शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, अव्यक्त है ये। अव्यक्तोयम, अयम मतलब यह आत्मा, यह शरीर। अव्यक्तो मतलब अव्यक्त है, क्योंकि स्थूल दृष्टि से रहित है, आप इसको देख ही नहीं सकते। अचिंत्योयम, अचिंत्योयम मतलब मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते हैं। जैसे मन बुद्धि है, ये सब चिंतन में आते हैं कि हाँ ये चिंतन में है, कहीं ना कहीं है, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, मन बुद्धि वगैरह। परंतु ये देही तो चिंतन का भी विषय नहीं है। ये जो विषय है ये चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म दृष्टि से भी रहित है, स्थूल दृष्टि से भी और सूक्ष्म दृष्टि से। जैसे अपन कहते हैं ना कि एक स्थूल शरीर होता है, जैसे अपन कहते हैं एक सूक्ष्म शरीर होता है। सो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गए। हमने उसका एक एग्जाम्पल दे दिया कि जब भी हम स्वप्न में हो, तो स्वप्न में होते समय जब हम ये कहते हैं कि हम वहां पर थे, हम यहाँ पर थे, स्वप्न की अवस्था में, तो वो जो शरीर हमारा घूम रहा होता है वो कौन सा शरीर होता है? वो सूक्ष्म शरीर होता है। जागृत अवस्था में कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर होता है। अविकार्योयम, और यह आत्मा सारे रूप से अविकार है। अविकार मतलब विकार रहित है। यह देही को विकार रहित जाना जाता है, कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अविकार, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि अभी ये ऐसी थी, थोड़ी देर बाद ये ऐसी हो गई। नो, कोई इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है ना, सबका कारण प्रकृति है। उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है ना। उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है। जो हमारा तीसरा शरीर है ना, कारण शरीर है ना, तो उसका भी कौन है? प्रकृति है। उस प्रकृति में उसका कारण भी कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति में भी क्या होती है? प्रकृति में भी विकृति होती है, विकृति। परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। ये जैसी है वैसी है, कोई विकृति नहीं, क्योंकि यह कारण सूक्ष्म, कारण सृष्टि से भी ये रहित है। तो ये जो हमने स्थूल दृष्टि देखी या सूक्ष्म दृष्टि देखी है, कारण दृष्टि है, ये उससे भी रहित है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे नामों से शरीरी को डिफाइन कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। अगर आप श्लोक नंबर 24 को देखें और 25 को देखें, तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? ये अक्षेद्य है। ये क्या है? अक्षेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। फिर भगवान ने क्या कहा? अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अदाह्य, अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। उसके बाद हमने इसको क्या देखा? अक्लेद्य, इसको जो है गीला नहीं किया जा सकता, इसको गलाया नहीं जा सकता। फिर हमने क्या देखा? अशोष्य, इसको सुखाया नहीं जा सकता, ये सुखाने योग्य भी नहीं है। फिर हमने क्या देखा? अचल देखा। ये सारे के सारे नाम हमने इसके विशेषण देखे श्लोक नंबर 24 के अंदर। 25 के अंदर हमने क्या देखा? अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार है। इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का जो है वर्णन किया गया। फिर हमने क्या साथ के साथ आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं तस्मादेवं विदित्वेनं, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए इस देही का अक्षेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो नहीं सकता। तस्मादेवं, तस्मादेवं मतलब तस्मात, इससे हे अर्जुन,
एनम, एनम यहाँ से आया है, एनम वर्ड, एनम इस आत्मा को, एवं यहाँ से आया एवं, एवं मतलब उपयुक्त प्रकार से, विदित्वा, विदित्वा मतलब जानकर, इस आत्मा को ऐसा जानकर, कैसा जानकर, अक्षेद्य जानकर, अदाह्य जानकर, अक्लेद्य जानकर, अशोष्य जानकर, अचल जानकर, अव्यक्त जानकर, अचिंत्य जानकर, अविकार जानकर, ऐसा इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से, एवं मतलब उपयुक्त प्रकार से जानकर, अनुशोचंत, अनुशोचितुम, अनुशोचितुम मीनिंग शोक करने के, अनुशोच ये शोक करने के, न अर्हसी, न मतलब नहीं है, अर्हसी मतलब अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस आत्मा को इस प्रकार जान लो। अगर तुमने ये जान लिया कि ये आत्मा अक्षेद्य है, इसको कोई छेद ही नहीं सकता, फिर तुझे किस बात का दुख है शस्त्र चलाने में। अदाह्य, इसको कोई जला ही नहीं सकता, फिर तुझे किस प्रकार का दुख है कि ये सबको मेरे मारने के बाद इनको जला दिया जाएगा, अरे वो तो सारे स्थूल शरीर है। अक्लेद्य, ये गीला नहीं हो सकते, जब इनको कोई जला नहीं सकता, जब इनको कोई गीला नहीं कर सकता, जब इनको कोई गला नहीं सकता, जब इनको कोई सुखा नहीं सकता, ये तो अचल है, ये अव्यक्त है, इसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, ये अचिंत्य है, ये अविकार है, तो फिर तुझे किस बात का शोक है, फिर तो शोक करना ही नहीं चाहिए। नानु सोची तुम अर्हसी, ये शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् देवम, तस्मात् मतलब इससे, एवं मतलब उपयुक्त प्रकार से, जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, एनम ऐसा जान, इस आत्मा को ऐसा जानकर तो शोक करने के यह योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये आइए एक बार श्लोक को फिर से चयन कर लेते हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण।